नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं क्या चाहती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो ज्यादातर लोग उस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक जो हमारा जो मैसेज है हर वीडियो में जो हम भेजते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि हमारे वीडियो का उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी राजनीतिक गतिरोध या विरोध या कुछ भी नहीं है, और ना ही हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक, पहली बार आप हमारे टॉपिक के बारे में सुनेंगे तो थोड़ा सा हंसेंगे। पत्नी को खुश कैसे करें पत्नी को खुश कैसे करें। लोगों ने, आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, छोटी छोटी किताबें आती थी, लाल किले पे भी मिलती थी। दिल्ली में काफी जगह, जैसे आप किसी ब्लू लाइन या डीटीसी बस में सफर कर रहे हो तो वहां पे भी ऐसी किताबें मिलती थी, पत्नी को खुश कैसे करें उसके चक्कर में लोग ज्यादातर किताबें खरीद लेते थे और उसमें वही पुराने तरीके होते थे, उसमें कुछ खास नहीं। लेकिन हम आपको बताएंगे पत्नी को खुश कैसे किया जाता है, कैसे खुश कर सकते हो आप पत्नी को। दोस्तों, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और कोशिश करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति या असहमति जरूर जाहिर करें कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी या नहीं लगी। दोस्तों, पत्नी को खुश करने के काफी तरीके होते हैं और जिससे आप उसे खुश कर सकते हो। सबसे पहले तो खुशी का अधिकार हर इंसान को है, हर इंसान को खुश रहना भी चाहिए। जब भगवान ने, भोलेनाथ जी ने हम लोगों को धरती पर जीवन दिया है और इंसान के रूप में इतनी योनि के बाद जब ये शरीर, हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए। लेकिन आपको तो पता है हर परिवार में गतिरोध तो होते हैं, आपस में तानावानी, छीटाकशी होती रहती है, खासकर पति पत्नी के बीच में तो हद से ही ज्यादा होती है। और मैंने तो काफी लोगों को ऐसे भी सुना है जो अपनी पत्नी से बोलते हैं, तू तो मेरे सामने बोला ही मत कर क्योंकि भाई पत्नियां घर में होती हैं, किससे बात करें, अपने मन की बात वो किसे बताएं। जो पति होते हैं वो अपने काम के बोझ में इतना दब जाते हैं कि घर पर भी उन्हें काम दिखाई देता है। वो कभी उन भावनाओं को नहीं समझते कि आखिरकार जो मेरी पत्नी है, इसकी शादी मेरे साथ हुई है, इसके मन के बारे में, जो इसके मन के भाव है वो भी मुझे पता होनी चाहिए, मैं उन्हें जानूं। आखिर वो किससे बोलेगी, पत्नी अपने मन की भाव किससे बोलेगी। सबसे पहला कारण बता रहा हूं आपको पत्नी खुश करने का। आप कहीं पर भी इस बात को आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप पत्नी के मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, अगर ऑफिस से, दफ्तर से आने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा अगर उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उसके हालचाल पूछ रहे हैं, तो करीब 60% पत्नी के जो दुख होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप घर पे नहीं होते, सास ससुर घर पे होते हैं, उनके देवर होते हैं, देवरानी होती है, ननद होती है, बच्चे होते हैं, परेशानी कभी इससे कभी उससे, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। उसकी भी इच्छा करती है कि कोई मुझसे मेरे बारे में पूछे, क्योंकि जब उसे हर किसी की चिंता होती है तो कम से कम वो भी ये उम्मीद रखती है कि मेरे बारे में भी किसी को चिंता हो। और जब अगर उसका पति उसकी चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर आप आधा घंटे, 1 घंटे अगर उससे बैठ के प्यार से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। पत्नी की आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं अगर पति उससे हंस के और प्यार से बात करता है तो। ये पत्नी को खुश करने का सबसे पहला और नंबर 1 और धांसू तरीका है। इससे धांसू तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सब लोगों के मन में होती है, सब लोग जानते हैं कि पत्नी को खुश कैसे किया जाए। ये उनमें से पहला तरीका है और इतना धांसू और धमाकेदार है, जैसे कहते हैं ना कि पटाखे बजते हो, धमाका धमाका करता है। आपको उसके मन की बात जाननी चाहिए।
कि उसके मन के भी भाव होंगे, उसकी भी इच्छा होगी कि जैसे मैं अपने बच्चों से, अपने सब परिवार के लोगों से पूछताछ करती हूँ तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे हो, ऐसे पत्नी भी इच्छा रखती है कि पति शाम को आएगा तो उससे उसके बारे में हालचाल जानेगा, क्या है कैसे है। ज्यादा नहीं, चाहे भले ही खाना खा लिया है, आप पूछ लो खाना खा लिया, सुबह कितने बजे खाया था, ठीक है, शाम को थोड़ा जल्दी खा लिया करो, सुबह नाश्ता किया करो। ऐसी 2-4 बातें अगर आप करोगे, पत्नी बहुत खुश हो जाएगी एकदम। दोस्तों ये पहला तरीका है, आप आजमा सकते हैं। किसी जानकार आदमी और जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। इस बात में एकदम शुद्ध 100% सच्चाई है। दूसरा जो वो पत्नी को खुशी देने का एक जरिया है, वो जरिया ये है कि जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार, जैसे गृहस्थी के अनुसार, किसी भी इंसान को ऑफिस से आते वक्त खाली हाथ नहीं आना चाहिए, अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेके आना चाहिए। काफी लोग हरी सब्जियां लेके आते हैं, काफी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं। अब आप देखिए, सबको पता है, बच्चों को पता है पापा आएंगे शाम को मेरे लिए टॉफी लेके आएंगे, या फ्रूट्स लेके आएंगे, या चॉकलेट लेके आएंगे, हैं। ऐसे ही मम्मी पापा जी को पता होता है कि बेटा शाम को आएगा, कुछ लेके आएगा। पत्नी को भी तो लगना चाहिए कि मेरे लिए भी कुछ लेके आएगा। अगर कुछ लेके आ रहे हो आप शाम को ऑफिस से लौटते वक्त, तो अपनी पत्नी के लिए कुछ अलग लेके आए। जैसे सबके लिए फ्रूट लेके आए तो उसके लिए चॉकलेट लेके आए, अगर सबके लिए चॉकलेट लेके आए तो उसके लिए अलग वाली चॉकलेट लेके आए। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 कारण, ये 2 ऐसी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आप जब इन कार्यों को करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी पत्नी की आधी से ज्यादा बीमारी खत्म हो गई, और वो अब आपसे बहुत अच्छी तरह से रहने लगी है, और वो समझने लगी है कि आप भी उसे चाहते हो, और उसे भी खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। ये 2 कारण मैंने आपको बताए हैं, दोनों एकदम धमाकेदार हैं, एकदम धमाकेदार। तीसरा बता रहा हूं आपको। तीसरा जो कारण है, तीसरा जो उपाय, कारण नहीं उपाय, तीसरा उपाय जिसमें आप अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो। आपको पता है कि कुछ ऐसी तारीख होती हैं, ऐसी डेट्स वगैरह होती हैं जो कहीं ना कहीं खुशी के लिए होती हैं। जैसे एक जन्मदिन होता है, एक शादी की सालगिरह होती है। साल में 2 तारीख ऐसी होती हैं जो आपकी पत्नी के लिए बेहद ही अलग होती हैं। एक आपकी पत्नी का जन्मदिन, और दूसरा आपकी शादी की वर्षगांठ। दोस्तों ये 2 दिन जब आप पूरे साल कमा रहे हो, अपनी नौकरी जा रहे हो, उसी जीवन चक्र में लिप्त हो, 2 दिन आपको निकालने चाहिए पूरे साल में। 365 दिन में अगर आप 2 दिन निकाल के और अपनी पत्नी के लिए दे रहे हो, उसमें कभी हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ वहां पे भोजन करने जा रहे हैं, या फिर आप अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट दिलवा रहे हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए, पत्नी को कुछ नहीं चाहिए। अरे अच्छी सी तो साड़ी ले दो, ऐसा नहीं कि उसे पूरा ही पूरा एकदम आभूषणों से एकदम वो ढकना है, नहीं। आप प्यार से अगर साल में 2 साड़ियां दे देते हो कम से कम, तो वो खुश होगी कि चलो ठीक है, कम से कम मेरा ख्याल रखते हैं, कुछ भी हो लेकिन ख्याल रखते हैं। 3 महा उपाय, ये 3 महा उपाय हैं जिनसे आप अपनी पत्नियों को बहुत खुश रख सकते हो। वो अगर अपने मायके भी जाएगी ना, तो आपकी इन 3 बातों के बारे में हर इंसान को, अपनी भाभी को, अपनी बहनों को, सबको बताएंगी कि जो मेरे पति हैं वो मेरे सबसे अलग हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। दोस्तों चौथा कारण बता रहा हूं आपको, चौथा उपाय पत्नी को खुश रखने का। मैंने आपको 3 महा उपाय बताए हैं, याद रखना। आप बार बार देखोगे मेरी वीडियो को, आप कहोगे यार एकदम धांसू धमाकेदार उपाय बताए। चौथा उपाय बता रहा हूं दोस्तों। चौथे उपाय में
आपको कुछ खास काम नहीं करना है, आपको कोई खास काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 उपाय आप पहले से ही ऐसे कर चुके हो कि पत्नी आपकी बहुत खुश है। चौथा एक उपाय जो बहुत जरूरी है, हर परिवार के लिए जरूरी है, आप साल में एक बार टूर बनाइए बाहर जाने का, और आलतू फालतू जगह नहीं, हमें आलतू फालतू जगह नहीं जाना है, हम मंदिर का प्लान बनाते हैं। साल में एक बार कभी हम उज्जैन जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, या फिर कभी काशी बनारस जा रहे हैं वहां चले गए, कभी हम देखा जाए तो ये मथुरा वाले क्षेत्र में चले गए, मथुरा में वृंदावन वहां चले गए, गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, केदारनाथ, ऐसी जगह। हमें बीच पे नहीं घूमना है, हमें बीच पे मटर गश्ती नहीं करनी है, वहां पे जब लौट के आते हैं तो माहौल खराब होता है। ऐसी जगह से जब हम लौट के आते हैं अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते, वहां पे बीच पे जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, ऐसी जगह नहीं। हमें ऐसी जगह जाना है जहां पे लौटने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आए, कुछ शक्ति आए, हमें लगे कि हम जिए हैं, घूमे हैं। हमें आलतू फालतू और जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके अनुसार हमें नहीं जाना है। केवल साल में एक बार फैमिली टूर आप बनाइए, बाबा के दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों में मस्तक नवाइए, मत्था टेकिए। वैष्णो देवी चले गए, वैष्णो देवी जाइए, बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने चले गए, ऐसा टूर बनाइए। जब आप घर पे लौटोगे तो आपकी बॉडी में अलग एनर्जी होगी और आपकी पत्नी को भी लगेगा कि बहुत अच्छा टूर रहा। 4 उपाय, ये 4 उपाय देखा जाए तो ये मान लो कि बस आपके चारों खाने चित्त। अगर पत्नी को खुश करना है तो चारों खाने ही चित्त होना चाहिए। ये 4 उपाय, महा उपाय मैंने आपको बताए। अगर आपको अपनी पत्नी को खुश रखना है, इन 4 उपायों को आप आजमाइए और 100% आपको इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगे और लगे कि हाँ, चारों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इस वीडियो को अपने परिवार के लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।